स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप। ये वीडियो इस वक्त अच्छा खासा चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि इसमें डेविड फ्रॉम इनका कहना है कि अमेरिका को अब फील होने लगा है, अमेरिका को लग रहा है कि वो भारत और चाइना से अब कंपटीशन नहीं कर पाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसी बीच भारत ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसके बाद कहा जा रहा है कि ये गेम चेंजर है। न्यूक्लियर मामलों में अब भारत का ऐलान बहुत बड़ी वजह है, लेकिन साथ ही साथ क्या ये भारत के लिए एक खतरनाक रूप भी ले सकता है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी IMF से लेकर कई संस्थाओं को अगर देखेंगे तो इन्होंने भारत को लेकर साफ कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो चाह रहे थे उसका फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। IMF ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहेगा और ये ग्रोथ बाहरी फैक्टर्स पर निर्भर नहीं है, ये इनके देश के अंदर के वजह से हो रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि भारत की जो जनसंख्या है और भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसका असर भारत के इकोनॉमी पर खूब पड़ता है और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब डील करने की बात आती है तो भारत के पास एक धीरज आ जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहे कितना भी दबाव बनाए, भारत को मुश्किल नहीं होती है। लेकिन बाकी दुनिया की अगर बात करें तो दुनिया इस वक्त जो दिग्गज अर्थव्यवस्थाएं हैं वो किसी न किसी संकट से जूझती हुई दिख रही हैं। कहीं पर वैश्विक माहौल अस्थिर है, कहीं पर ऊंची महंगाई है, लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। IMF ने खुद इस बात को कहा भी है कि भारत ने जो सुधार किए हैं उस सुधार का असर भारत में दिख रहा है। और अभी अगर आप भारत को देखेंगे ना तो भारत एक तरफ नहीं सोच रहा है कि सिर्फ एक ही तरफ हमें आगे बढ़ना है, दूसरी तरफ नहीं देखना है। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं भारत और इंडोनेशिया की मीटिंग हुई और इंडोनेशिया को भारत ब्रह्मोस बेचने की फाइनल डील पर साइन करने वाला है। यहाँ एक संकेत के रूप में ब्रह्मोस के एक प्रतिरूप को भेंट किया गया इंडोनेशिया। यानी डिफेंस सेक्टर में जो पहले नहीं होता था, भारत आक्रामक तौर पर अपने हथियारों को बेचने में लगा हुआ है। अर्थव्यवस्था रुकने की नहीं बल्कि तेजी से दौड़ने की दिशा में बढ़ रही है और ये चीज दुनिया को दिख भी रहा है। स्क्रीन पर एक वीडियो है, मैं चाहती हूँ इस वीडियो को आप सुने। It's a retreat under pressure. You know what is happening to the United States is retreat under pressure. It can't that many in American life feel they can't compete with new rivals, China and India. They're retreating, but in order to conceal their retreat, especially from themselves, that they then are more boastful, more obnoxious, more aggressive. But as you say, the power, where power meets power, the United States suddenly isn't there. I mean, if you're Vietnam or Indonesia, the United States was the most important factor in your life in 1995. Since 1995, there's been more and more competition. And that competition seems to be ending on Chinese terms. The United States is receding from those places. And indeed now, after उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि किस तरीके से भारत के एक न्यूक्लियर फैसले ने इस वक्त भारत के लिए एक गेम चेंजर माहौल खड़ा कर दिया है। इस वीडियो में ये लेखक कहते हैं कि अमेरिका को अब ऐसा फील होने लगा है कि उसके ऊपर दबाव बन रहा है और वो कंपटीशन को नहीं झेल पा रहा है। चाइना भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, कई मामलों में चाइना ने अमेरिका को दबाना शुरू कर दिया है। वहीं भारत की बात करें तो भारत भी कई मामलों में तेजी से आगे निकलता जा रहा है और ये चीज अमेरिका को दबाव में डाल रहा है कि अमेरिका कब तक अपने सुपर पावर होने के पदवी को बचा पाएगा। खैर, अब ये चीज जहां देखने में भी मिल रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक टैरिफ नहीं हटाया है भारत के ऊपर से, जबकि इन्होंने खुद कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है और अगर कम कर दिया है तो उनके बात को ही अगर सही माने तो टैरिफ हटा लेना चाहिए, कम से कम 25% तो टैरिफ हटा लेना चाहिए, बाद बाकी 25% पर बातचीत होती, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। भारत अमेरिका का ट्रेड डील को लेकर ये बात हुई कि नवंबर के अंत तक हो जाएगा। अब आज 27 हो चुका है, 3-4 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में क्या आता है इन कुछ दिनों में, उसको लेकर कोई खास अंदाजा है नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है अमेरिका और भारत एकदम करीब करीब पहुंचकर भी डील फाइनल नहीं हुई है। पर भारत रुक नहीं रहा है। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए, पीएम मोदी का ये वीडियो इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। हम एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर में भी कदम उठाने जा रहे हैं। हम न्यूक्लियर सेक्टर को भी ओपन करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस सेक्टर में भी
हम प्राइवेट सेक्टर की सशक्त भूमिका की नींव रखने जा रहे हैं। इससे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, एडवांस रिएक्टर्स और न्यूक्लियर इनोवेशन में अवसर बनेंगे। यह रिफॉर्म हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को नई शक्ति देगा। पीएम मोदी ने काट ही निकाल डाला। ये जो गैस या फिर तेल खरीदने की जरूरत पड़ती है, कुछ समय बाद तेल और गैस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारत के पास एनर्जी का एक बड़ा स्रोत होगा। अब यहाँ पर बहुत लोग सवाल कर रहे हैं, पहले नवरत्न कंपनियां ही इस पर काम करती थी, लेकिन अब भारत प्राइवेट सेक्टर को ये कैटेगरी भी करने के लिए दे रहा है। क्या ये सही है या नहीं है? वैसे हथियारों के मामले में भी अगर हम देखें तो भारत पहले सिर्फ सरकारी कंपनियां ही हथियार बनाती थी, तो हमने रफ्तार देख लिया किस तरह की रफ्तार थी। और जब से प्राइवेट फर्म्स आनी शुरू हुई, इनकी रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ गई है। अभी भारत में कई सारी प्राइवेट फर्म्स हैं जो हथियारों को बना रही हैं, कुछ इजरायली कंपनियों के साथ जुड़कर, कुछ अमेरिकी कंपनियों के साथ जुड़कर, कुछ फ्रांसीसी कंपनियों के साथ जुड़कर। और यही फॉर्मूला अमेरिका या फिर यूरोपीय देशों ने भी अपनाया था, जिसकी वजह से वो तेजी से बढ़ गए। सिर्फ सरकारी कंपनियों पर आश्रित रह के कोई काम किया नहीं जा सकता है। और प्राइवेट सेक्टर में जहां तक बात है, कंपटीशन की भावना होती है, तो इससे कोई भी आउटपुट बहुत जल्दी निकल कर आता है। क्योंकि मार्केट में बने रहना है तो आपको सबसे अच्छा बना रहना होगा। ये प्राइवेट सेक्टर की नींव होती है और ऐसे में काम बहुत तेजी से होता है। तो ये सेक्टर में भी अगर भारत ने प्राइवेट फर्म्स के लिए अब खोल दिया ये सेक्टर, तो आप समझ लीजिए बहुत तेजी से इसमें प्राइवेट कंपनियां आएंगी। लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत ज्यादा सावधानी की मांग है। अब ऐसे में सरकार यूं ही तो नहीं आएगी, कुछ न कुछ बड़े प्लान, कुछ ऐसे नियम कानून इनके साथ आएंगी। वैसे ये पहली बार नहीं है कि भारत ही सिर्फ किसी प्राइवेट सेक्टर को ये ऑफर कर रहा है। अमेरिका और कई सारे प्राइवेट फर्म्स हैं जो न्यूक्लियर इंडस्ट्री में काम करते हैं। इंडियन इकोनॉमी के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए बहुत बड़ी बात है, ऊर्जा की जरूरत पूरा होना मतलब भारत की ग्रोथ बहुत ही तेजी से बढ़ना। ये देखा भी गया है, भारत ने स्पेस इंडस्ट्री को भी कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोला कुछ हद तक, तो उसका नतीजा भी देखने को मिला है। प्राइवेट प्लेयर्स से एक और फायदा है और वो ये है कि नए जनरेशन के रिएक्टर बनने में और नई नई खोजों में भी बड़ी मदद मिलने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत का ये जो न्यूक्लियर पॉलिसी में चेंजेस है, ये चेंजेस भारत के लिए लाभदायक होगा या नहीं? और क्या सिक्योरिटी के हिसाब से ये किसी तरह का खतरा तो नहीं बनेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।